अस्सलाम वालेकुम, आदाब भाई, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो मैं अपनी बातें रख रही हूँ कुछ लोगों को बड़ी बुरी मालूम देंगी, लेकिन मैं बोलूंगी क्योंकि इस्लाम हमें आज़ादी दिया है और मुसलमान हमारी आज़ादी को छीना है और छीन रहा है। अब मैं ये बातें बोल रही हूँ तो बहुत बुरी लगेंगी। इस्लामी एक ऐसा मजहब है जो मुसलमान औरतों ने सारी औरतों को आज़ादी दिलाया है। मुसलमानी एक ऐसा मजहब है एक ऐसा मजहब है जो मुसलमान औरतों और मर्दों को इल्म हासिल करने के लिए बराबर बराबर का हक दिया है। लेकिन मुसलमान हजरात औरतों को घर के अंदर पर्दा का बोल करके औरतों को घर के अंदर कर दिया गया। और औरतें पहले की तो पूरी की पूरी जाहिल ज्यादातर रहती थी। शायद ही किसी घर की औरतें थोड़ी बहुत तालीम याफ्ता रहती थी, वही बहुत है। अब की औरतें ज्यादा तालीम याफ्ता है, वो भी किसका? इस्लाम हमें इजाजत दिया और फायदा उठाए दूसरे मजहब के लोग। जो बात है, जब तक इस्लाम नहीं आया था दुनिया में तब तक इल्म के ऊपर भी लोग ज्यादा फोकस नहीं करते थे। और औरतों का हक औरतों को नहीं मिलता था। औरतों का हक इस्लाम ही दिया है औरतों को। और मुसलमान जो है, पता ना किस तरह की बातें करते हैं। सहाबिया जो थी बैत होने जाती थी, अब बैत होती थी, और आज हम वोट नहीं गिराने जा सकते हैं। मुसलमान औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ती थी। किसी वजह से मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए मना कर दिया गया। अब वो वक्त अलग था, उसकी बातें मैं इतना नहीं बोलूंगी। और अभी भी जा सकती है मुसलमान को, कोई भी नहीं मुसलमान औरतों को रोक सकता है अगर इंतजाम किया जाए तो। इंतजाम ही नहीं है मुसलमान औरतों को मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने का, इंतजाम ही नहीं है। और मुसलमान औरतों के अंदर आदत ही नहीं है। अगर इंतजाम हुआ रहता मस्जिद के अंदर औरतों को आने का और औरतों के अंदर ये आदत बनी रहती तो जाहिर सी बात है कि औरतें जाती नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में। इस्लाम नहीं रोका, इस्लाम जंग के लिए भी नहीं रोका। मुसलमान औरतें ऐसी गुजरी हैं जो इतनी सारी जंगें लड़ी हैं। मुसलमान औरतें घोड़े पे बैठ करके घुड़सवारी करके और जंग लड़ी हैं। मैं ज्यादा तालीम याफ्ता तो नहीं हूँ, मैं थोड़ी बहुत पढ़ी हूँ, तो मुझे अंदाजा है, मुझे मालूम है कि मुसलमान औरतें और लड़कियां जंग लड़ी हैं। और नौसेबा नाम की तो उनके बारे में तो कहा जाता है कि वो तो कितनी सारी जंगें लड़ी हैं। उनके तो पूरे जिस्म में कोई ऐसा जगह नहीं था जहां पे जख्म न हो जंग के दौरान। उनके बारे में कहा जाता है वो कई सारे जंग लड़ी, शायद 10 या ज्यादा ही, शायद मुझे अंदाजा नहीं है। लेकिन मैं पढ़ी हूँ जो थोड़ी बहुत। ऐसे भी मुझे काफी दिन हो गए पढ़े हुए, अभी तो अब नहीं पढ़ी हूँ मैं, लेकिन काफी दिन हो गए हैं पढ़े हुए। बहुत सारी तारीखी नाविल है जो मैं पढ़ी थी। और शादी के बाद मैं नहीं पढ़ी हूँ, जो बात है, शादी से पहले पढ़ी थी मैं। घर पे तो वही कुछ नहीं, औरतें घर के अंदर रहो, क्या कहते थे पहले के लोग, और अभी भी कहते हैं कि लड़की को नहीं पढ़ाएंगे ना। हमारे गांव में कहते थे कि लड़की सको ना पढ़ाई भी ना बेटी सको तो कौन शादी करियो, कोई ना शादी करियो, तो पढ़ाना जरूरी है, ना पढ़ाई भी तो कबिया कैसे हुई। बस यही सोच के पढ़ाते थे कि इसकी शादी कैसे होगी, ना कोई शादी करेंगे, ये सोच करके पढ़ाते थे। ऐसे नहीं पढ़ाते थे कि हाँ इसको ये इस्लाम का नाम रोशन करेगी, देश का नाम रोशन करेगी, ये सब सोच करके नहीं पढ़ाते थे। हाँ, कि अपने घर को कैसे संभालेगी, अपने अपने क्या बोलते हैं इसका, हिजाब कैसे करेगी। कुछ उलमा है जो बोल दिए हिजाब करना है तो हिजाब करना है, तो हम माने या ना माने ये हमारी मर्जी है। क्या है कि हम तो जाहिल रहेंगे तो हम नहीं भी करें, हम काहे मानेंगे ये सोचेंगे। लेकिन हमारे अंदर इल्म होगा तो जाहिर सी बात है, हमें अल्लाह ये हक दिया है, हमारी हिफाजत के लिए हक दिया है। और ये क्यों दिया है, इससे हम औरतों को किस तरह का फायदा, ये सब समझ में आएगा। बहुत सारी ऐसी बातें जो समझ में आता है। तो इस्लाम हमें इजाजत दिया है, इस्लाम हमें हक दिया है। जैसे मर्दों को हक दिया वैसे ही इस्लाम औरतों को भी हक दिया है, किसी चीज में पीछे नहीं किया है। इस्लाम घोड़े भी चलाती थी, ऊँट भी चलाती, ऊँट पे भी बैठती थी। आज के दिन में इस्लाम की औरतें, मुसलमान औरतें घोड़े भी चलाती थी, घुड़सवारी भी करती थी, ऊँट की सवारी भी करती थी। आज भी लड़कियां जो हैं वो गाड़ी चलाती हैं। अब ये सवाल उठता है कि लड़कियां गाड़ी चला सकती है नहीं चला सकती है। तो मैं इतना कहूंगी कि अगर शुरू से औरतों के अंदर इल्म अगर दिया जा चुका रहता मुसलमानों को, मुसलमान औरतों को, कि इस तरह से रहो, मतलब अपना इल्म हासिल करो, तो मुकम्मल जानकारी रहता, तो जितनी भी मुसलमान लड़कियां अगर गलत इस्तेमाल कर रही हैं उस चीज का जो इस्लाम इजाजत दिया है, तो वो इल्म न रहने की वजह से है। और ये इल्म हमारे इस्लाम में ज्यादा फोकस किया गया है, लेकिन इस्तेमाल दूसरे मजहब के लोग किए हैं। तो मेरा हक है वोट गिराना, क्योंकि सहाबिया जाती थी बैत होने के लिए, और हम जाकर के वोट गिरा सकते हैं, इस पे कोई सवाल न करे। और हमारा हक है हिजाब करना, इसे भी कोई हमारे हिजाब को न उतारे, क्योंकि ये मेरा हक है, मेरी हिफाजत है। और कहते हैं मर्द हजरात नजर नीची रखे
मैं भी कहती हूँ कि नजर नीचे, औरतें भी नजर नीचे रखें, मर्द भी नजर नीचे रखे, लेकिन नजर बेअख्तियार होता है। तो बेअख्तियार चीज को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन हिजाब बेअख्तियार नहीं है, उसे हिजाब करना जरूरी है। और अपने हुस्न का, अपने आप को किस तरह से बाहर निकलना है, कैसे हमको निकलना है, ये मुसलमान औरतें करेंगी जब इल्म होगा जब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अगर मेरी बातें बुरी लगी हो तो माफी की दरखास्त है, क्योंकि आज के वक्त में जरूरी है। अल्लाह हाफिज।